बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बेकरी जैसी क्रीम चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्रीम भी घर पर ही बनाएंगे और कैसे बनती है ये बहुत ही लो बजट क्रीम जो बेकरी वाले बनाकर तो इसको क्रीम चाट में यूज़ करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया है और इसमें मैं 3 टेबलस्पून जो है ना ड्राई मिल्क डाल लूँगी। कोई भी आप पैकेट वाला ले सकते हैं। तो ये 3 टेबलस्पून मैंने दूध डाल लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। तो बहुत ही अच्छी सी ये क्रीम बनती है और हाफ़ टी स्पून के करीब जितना मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी-सी इसमें चीनी 1 टीस्पून के जितनी डाल दी है। तो चीनी डालने से ये कोई मीठा टेक्सचर नहीं होता बल्कि ये जो है ना बिल्कुल क्रीम वाला इसका टेक्सचर क्रीम वाला फ्लेवर होता है। चीनी कोई इसमें मीठा फ्लेवर नहीं हो जाता। तो 1 टीस्पून चीनी आपने लाज़मी डालनी है इसमें। तो 1 कप दूध से इतनी मज़े की इतनी सारी क्रीम बन जाती है। ये चाट जो है ना बहुत ही फिर लो बजट बनती है और बेकरी वाले बाज़ार की महंगी क्रीम यूज़ नहीं करते। जो जिन लोगों की चाट बहुत ही मशहूर होती है तो वो इस तरह ही क्रीम बनाकर तो यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने ड्राई मिल्क इसमें डाला है इससे बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आता है। जो टेट्रा पैक क्रीम हम खरीदते हैं बिल्कुल उस जैसा फ्लेवर हो जाता है। अच्छा, हैंड बीटर से आपने चूल्हा जलाने से पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर चूल्हा जलाना है और फ्लेम जो है ना बहुत ही लो रखनी है और हैंड बीटर की मदद से आपने इसको मुसलसल बीट करते रहना है ताकि इसमें जो है ना गुठलियाँ ना बने। क्योंकि जैसे ही पकना स्टार्ट होती है तो कॉर्नफ्लावर की वजह से अगर हम इसको चलाते नहीं रहेंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। जैसे ही इसका टेक्सचर गाढ़ा होने लगे आपको लगे कि ये क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है तो फिर आपने फ्लेम इसके नीचे से बंद कर देनी है। अभी देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी। ये देखिए काफ़ी जो है ना थिक हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल क्रीम वाली होनी चाहिए और ये ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल मज़ीद जो है ना इसका टेक्सचर जो है ना थिक होता है। तो बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा भी नहीं कर देना पकाने के दौरान। अब मैं चूल्हा इसके नीचे से बंद कर दूंगी क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो क्रीम वाली हो गई है। ये देखिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा कर लिया है। आपने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे रख के इसको ठंडा किया और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम वाला हो गया है। और जब ठंडा होता है ना ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है और इसको फिर हैंड बीटर से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैंने इसमें इस एक एक टेबल 1.5 टेबलस्पून डाल दी है मायोनीज़। मायोनीज़ अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। इससे फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा-सा आ जाता है। अच्छा, आप इसमें घर वाली जो क्रीम होती है वो भी आप इसको बीट करके थोड़ी-सी डाल सकते हैं इसी हैंड बीटर से। यहाँ पर अब मैंने इसको साइड पे कर दिया है और फ्रूट्स ले लिए हैं। फ्रूट्स आप सीज़निंग जो भी हों वो ले सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। केले, सेब और कीवी, अनार और अंगूर ये सारे मैंने कट करके रख लिए थे। और फ्रूट चाट बनाने से पहले फ्रूट ज़ाहिर है पहले से काटना होता है और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर फ्रूट चाट रोज़ बनती है और पहले से बना के रखनी होती है तो काला ना हो फ्रूट। क्योंकि अक्सर शिकायत होती है लोगों की वो पहले से चाट बना लें या पहले से काट के रखें तो काला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही फ्रूट काटना है उसके ऊपर थोड़ा-सा नमक छिड़क दें और नींबू का थोड़ा-सा रस डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसको कोई भी चाट बनाएँ, क्रीम चाट बनाएँ या चटनी वाली बनाएँ, तो फिर आपकी जो चाट है ना एंड तक काली नहीं होगी और ना ही पानी छोड़ेगी। क्योंकि काला होने के बाद ही फिर वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है। अच्छा जी, फ्रूट को मैंने मिक्स करके रख लिए सारे फ्रूट्स। यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड किया है और थोड़ी-सी काली मिर्च और थोड़ा-सा चाट मसाला। अच्छा, काली मिर्च और चाट मसाला डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ये क्रीम चाट वैसे भी बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको फ्रूट में डाल लेंगे। आप देख रहे हैं क्रीम बिल्कुल जो बाज़ार वाली टेट्रा पैक क्रीम होती है बिल्कुल उसकी तरह रेडी हुई है। और आप जितनी चाहें मर्ज़ी क्रीम बना लें क्योंकि क्रीम तो टेट्रा पैक क्रीम जो होती है वो पैक अब महंगे से महंगा होता जा रहा है और उसमें बहुत ही थोड़ी सी क्रीम होती है। तो 1 कप दूध से आप देखिए कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से क्रीम बन गई है। तो रमज़ान में आगे इंशाल्लाह ताला क्रीम चाट हर घर में बनती है। बच्चों की बर्थडे वगैरह में भी फ्रूट चाट बनती है तो इस तरह से आप बनाएँ। बहुत ही लो बजट रेसिपी है और जो सीज़निंग फ्रूट होते हैं वही डालें तो वो इतने महँगे नहीं होते। तो इस तरह से बिल्कुल लो बजट रेसिपी तैयार हो जाएगी।
तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, छोटा-सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अब इसको ठंडा करके आप खाएँ तो बहुत ही मज़े की रहती है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी-सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।